नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। अजमेर में बड़ा हादसा, साबरमती आगरा सुपरफास्ट की मालगाड़ी से हुई टक्कर, 4 बोगियां पटरी से उतरी। लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन वो टक्कर को रोक नहीं पाया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नागालैंड में लोकसभा चुनाव बहिष्कार की धमकी, अलग राज्य की मांग को लेकर 1 हफ्ते से बंद जारी। जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू। ENPO ने धमकी दी है कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो इस रीजन में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। संगठन राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्य भी नहीं करने दे रहा है। पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 88% वोट मिले। पुतिन ने कहा अब रूस और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। उन्होंने रूस नाटो विवाद को लेकर भी चर्चा की। कहा अगर अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो और रूस आमने सामने हुए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से 1 कदम दूर होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कुछ चाहेगा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि DMK के उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के विनाश का आह्वान करने के बाद अब राहुल शक्ति को बदनाम कर रहे हैं। मां दुर्गा शक्ति या शक्ति के विविध पहलुओं का प्रतीक है। उन्हें आदि शक्ति माना जाता है जो सृजन, पालन और विनाश के लिए जिम्मेदार है। शक्ति महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। राहुल शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। वह न केवल हिंदू विरोधी हैं बल्कि स्त्री द्वेषी भी हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन का असली चरित्र है। मोदी बोले कांग्रेस गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देती है, इसीलिए इंडी गठबंधन बना। आज कांग्रेस के लोगों को भले ही मजबूरी में इंडी गठबंधन बनाना हो, लेकिन इनकी सोच वही है। हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं, NDA की ताकत बढ़ रही है। NDA में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। लेफ्ट और कांग्रेस केरल में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में TMC और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कल ही देश में चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं आप सबके बीच हूँ। यहाँ मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। ये संयोग है कि इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। राहुल बोले राजा की आत्मा EVM ED CBI में है, इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, NCP, SCP के लोग यूं ही चले गए, वे सब डर कर BJP में गए हैं। नरेंद्र मोदी मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी हैं। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूँ, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। राहुल की रैली में इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता दिखाई दिए। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा आपके राहुल गांधी नाम में गांधी है और BJP इससे डरती है। आज मैं अलग अलग लोगों को देख सकती हूँ यहाँ विचार मैं आपको बता दूं कि ये भारत है, चुनाव शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनता के पास संविधान का सबसे शक्तिशाली हथियार है और वो है वोट। ED के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ED के इस समन को गैर कानूनी बताया। आम आदमी पार्टी ने कहा जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मानना है कि भाजपा ED के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है। जयशंकर बोले अमेरिका ने CAA को समझे बिना टिप्पणी की। कानून का मकसद भारत के विभाजन के दौरान पैदा हुई समस्याओं का हल निकालना है। कहा दुनिया के बयानों से लगता है कि भारत का कभी विभाजन ही नहीं हुआ। मैं अमेरिका के लोकतंत्र की खामियों या उसके उसूलों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूँ। अगर आप दुनिया के कई हिस्सों में दिए जा रहे बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, जैसे देश में कभी इसकी वजह से कोई समस्या नहीं थी जिसका CAA ने हल दिया है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन पर अब कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। सबसे बड़ा अन्याय कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है। पहले उन्हें न्याय दिलाने का काम राहुल गांधी करें, उसके बाद न्याय यात्रा करें, और जब इतनी बड़ी पद यात्रा कर ली तो इस बस यात्रा का कोई मतलब नहीं बनता है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये करना भी चाहिए, लेकिन न्याय, संविधान, लोकतंत्र ये सभी बड़े पवित्र शब्द हैं। कांग्रेस के लोग जब ये शब्द कहते हैं तो कहते हुए उन्हें अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि वास्तविक न्याय की जरूरत किसे है। गठबंधन के सारे दल और नेता एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने की तलाश में हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे, ये इनका इरादा नहीं, ये एक दूसरे को ही खत्म करना चाहते हैं। गठबंधन की शुरुआत नीतीश जी ने की, उन्होंने इसकी 13वीं कर दी। फिर जयंत चौधरी थे, उन्होंने इसका श्राद्ध कर दिया। मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव देश का चुनाव है और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।